हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्डा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जहां जेई की रिक्रूटमेंट की बात करी है एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या है ये नोटिफिकेशन, कितनी सीट्स आई हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अंत तक जुड़े रहें। एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है आप बच्चों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बच्चों, जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है जेई की सीटों के लिए, और इन्होंने डिटेल में बताया है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल 160 नंबर ऑफ सीट्स जेई के रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई हैं। RFW रिजर्व फॉर वुमेन इज 67। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 160 है और इसमें 67 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी सीट्स आप बोल सकते हो इसको। अब बात ये आती है कि सर इसमें ग्रेड पे क्या है। तो बच्चे ग्रेड पे आप देख सकते हैं, आपका जो पे स्केल रहेगा 14,000 to 70,000 तक रहेगा एंड ग्रेड पे विल बी 8700। अब इसमें ज़रूर बच्चों के मन में जो नेक्स्ट सवाल आता है वो होता है सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट हैव 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल एंड प्लानिंग फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन और बच्चों के मन में बहुत होता है कि सर डोमिसाइल का कैसे है, क्या अदर स्टेट्स अलाउड हैं। उससे पहले अगर हम एज की बात करें तो इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 years ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 40 years एज ऑन 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में आप आते हैं, तो उस हिसाब से हर कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, जो फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो बच्चे 17 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 16 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट इसे लास्ट तक मत छोड़िएगा। जितनी जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। लास्ट में सर्वर डाउन के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, जनरल को जो टोटल फीस सबमिट करनी है वो 297 है, ओबीसी और एमओबीसी में 197.20 है और SC ST में 47.20 है। देखिए एक बात जो बच्चों के मन में ज़रूर आती है कि सर डोमिसाइल का क्या है। तो आपके पास असम का ही डोमिसाइल होना चाहिए। यू शुड बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर आप असम के ही डोमिसाइल हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास एग्जाम को क्लियर करने की। अब जो नेक्स्ट सवाल बच्चों के मन में आता है वो होता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे उन्होंने हाउ टू अप्लाई का बोला है। तो एक कॉमन प्रोसीजर है, जैसे आप और फॉर्म्स को देखते हो वैसे ही है ये भी। तो इसको पूरा उन्होंने समराइज किया है कि आपको पहले लॉग इन करना होगा, 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, वही सब प्रोसीजर बताया गया है। फोटो का क्या साइज होना चाहिए ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। सो इट्स अ वेरी इजी फॉर्म फिलिंग लाइक एनी अदर एग्जाम, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है। बट आपके मन में अब जो सवाल आएगा वो ये होगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम की डेट क्या है। तो देखिए बच्चों, उसको लेकर भी जो कमीशन है उन्होंने क्लियर एक पॉइंट रखा है। मैं सीधा आपको उसी पॉइंट पर ले जाता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें लिखा है द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड लेटर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो बाद में बताया जाएगा कि क्या होगा, रिटन होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कैसे होगा वो बाद में वो बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन फॉलोड बाय इशूइंग कोरिजेंडम एडेंडम इफ रिक्वायर्ड। द कमीशन विल डिसाइड द प्रोविजन फॉर सिलेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोस्ट। तो बच्चे ये जो कमीशन है उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरीके से जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराते। तो अभी एग्जाम को लेकर इन्होंने कुछ नहीं बोला है कब होगा और कैसे होगा। फॉर्म फिलिंग की बात है, आप आसाम के रहने वाले हैं तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए। और उसके बाद बच्चों ये इन्होंने बोला है जोन्स हैं, डिफरेंट जोन जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर एक इंपॉर्टेंट बात देखें तो 160 सीटें हैं, इसमें एक अच्छा आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है और 17 तारीख से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, 17 अप्रैल से 16 मई तक।
अब मान लीजिए आप इस एग्जाम को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके मन में सवाल है कि सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं, कैसे पढूं और कहां से पढूं। तो बच्चे यहाँ पर आप हमारा एक बैच एसएससी जेई को लेकर जो है उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें सिलेबस मोर और लेस जेई लेवल पर सेम ही रहता है। तो असम का भी अगर आप टेक्निकल सिलेबस की बात देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस की, तो काफी हद तक सेम रहता है। इसके अलावा अगर आपका फोकस है एसएससी जेई 2025 को क्लियर करना, तो आप इस डेडिकेटेड बैच में जुड़ सकते हैं। जल्दी ये बैच लॉन्च होने वाला है, तो आपने हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा देनी है। तो जब भी इस पर हमारा इवेंट होगा, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि कब से बैच स्टार्ट होने वाला है, क्या फीस रहेगी, एवरीथिंग। और अगर आप ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 21 अप्रैल से ए एग्जाम्स में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप रजिस्टर करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।